नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदों के मुताल्लिक लोगों को इल्म ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस महीने में हम बिस्तरी नहीं कर पाते। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में मर्दों बशमुल औरतों की मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं। अफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात, फ़र्ज़ और नफिल नमाज, तरावी की नमाज और कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार की वजह से हर इंसान का टाइम को मैनेज करना बड़ा टफ़ हो जाता है। माह रमज़ान में हर इंसान नींद पूरी ना होने की शिकायत करता नज़र आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हम बिस्तरी की, तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द और हर औरत को यही कोशिश होती है कि किसी तरह भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इस महीने में बरसती रहमतों और इनामात को समेटा जाए। इसी से 90% लोग माह रमज़ान में अपनी बीवी से मसरूफ़ियत की वजह से हम बिस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ़ रोज़े की हालत में ऐसा करना मना है। यानी कि रमज़ान के महीने में सिर्फ़ रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम है। याद रखें, रमज़ान के महीने में जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से मना किया गया है, ठीक इसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए भी मना किया गया है। मगर ये काम यानी हम बिस्तरी आप रात के वक़्त कर सकते हैं। माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के टाइम ख़त्म होने से पहले पहले अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ और हलाल है। रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी के क्या क्या फ़ायदे हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा ये कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है। दिल में एक नई ताज़गी, ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, तो उस पानी में भी निखार पैदा कर देता है। वाज़े हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अभी भी होती हैं, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल तो रोशन होता ही है, उनका ईमान एकदम नूरानी से नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला उस मखसूस पानी को निखार देता है, जिसके ज़रिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उस पानी में नेक तासुरात पैदा फरमा देता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं। इबादत के ज़रिए से उस पानी में भी निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक उम्मीद होती है। माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से दूसरा फ़ायदा ये
कि माह रमज़ान में हम बिस्तरी करने से शैतान की शरारत से दोनों मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान खलवत गाह में दाखिल हो जाता है, जहाँ दोनों मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। वहाँ दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात औरत के शिकम में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और इसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अज़ान पढ़ी जाती है ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अज़ान पढ़ने से शैतान काफ़ी मील दूर भाग जाता है। तो इसलिए अज़ान देने में देर ना की जाए। बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो जल्द से जल्द उसके कान में अज़ान दे दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, तब भी वहाँ आ जाता है और इसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़ुबान से कुछ गलत निकले और कलमा तय्यबा ज़ुबान से ना निकल सके। तो इसीलिए वहाँ पर जो हज़रात मौजूद होते हैं उन्हें चाहिए कि कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ें ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ ले, और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए आ जाता है ताकि ये सवालों के सही जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अज़ान से शैतान काफ़ी हद तक दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से अज़ान दी जाती है। तो इसी तरह मियाँ बीवी जब ख़ुसूसी मुलाकात करते हैं तो इस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बात नहीं आता और अपने तासुरात दाखिल करने की कोशिश में रहता है। तो इससे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई और बताया कि उस कमरे में जाने से पहले जहां आप मुबाशिरत करते हैं, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान उस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से तीसरा फ़ायदा ये कि माह रमज़ान में हम बिस्तरी करने का 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है। एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें, क्या उनको सवाब भी दिया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो ज़िना करें तब उनको क्या अज़ाब नहीं दिया जाता? तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम बिस्तरी करने से भी अल्लाह ताला उनको सवाब अता फरमाता है और रमज़ान के महीने में जब हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना सवाब अता किया जाएगा। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।